हेलो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज मैं बताती हूँ कि मैंने अपने गार्डनिंग की शुरुआत कैसे की है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने गार्डनिंग की शुरुआत की थी उस समय मुझे गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैं ABCD कुछ भी नहीं जानती थी कि पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए, पौधों की कैसे देखभाल की जाए, उससे मरते हुए पौधों को कैसे बचाया जाए। मुझे याद है कि मेरे पास क्रोटन के बहुत ही सुंदर 2 प्लांट थे जिसे मैंने इंडोर रखा हुआ था और वो बहुत अच्छे चल रहे थे। वो प्लांट जो भी आता था वो देखता था तो मेरे प्लांट की काफ़ी तारीफ़ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों एकाएक मेरा प्लांट अपने आप सूखने लगा और उसके पत्ते मुरझाने लगे। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मेरे प्लांट को क्या हो गया है और मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में मेरा प्लांट ख़राब हो गया और जब मैंने उसे बाहर निकाला और जब मैंने उसे गमले से निकाल कर देखा तो मैं देखती क्या हूँ कि उस प्लांट में काफ़ी चींटियाँ लगी हुई थी गमले में और उसकी जड़ों में भी चींटियाँ लगी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो आज तक इसमें कभी कुछ भी नहीं डाली हूँ, फिर मेरे प्लांट में इतनी चींटियाँ कहाँ से आईं। फिर मुझे समझ में नहीं आया और मेरा प्लांट ख़राब हो गया। फिर भी मैंने गार्डनिंग करना कभी बंद नहीं किया। फिर मैं प्लांट लाई, फिर से मैंने गार्डनिंग शुरू की। इस तरह मैं हमेशा गार्डनिंग करते रही और ये करते हुए मेरे काफ़ी साल गुजर गए हैं और मैं गार्डनिंग कर ही रही हूँ आज तक। लेकिन जब से यूट्यूब को जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं जब इसके वीडियोस देखती हूँ तब मुझे धीरे धीरे गार्डनिंग में और भी रुचि हो गई और मुझे गार्डनिंग अच्छे से करने भी आ गया। अभी भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे प्लांट को, मरते हुए प्लांट को बचा लेती हूँ। तो मैंने जो उस प्लांट के साथ गलती की थी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं उस प्लांट को इंडोर रखी हुई थी और जब मैंने इंडोर रखा तो उसे काफ़ी समय तक मैंने उसे इंडोर रखा, जिससे कि मेरे प्लांट के जड़ों में फंगस लग गया था और फंगस लगने की वजह से उसमें चींटियाँ आ रही थी और मैंने सोचा कि शायद चींटियाँ ही मेरे प्लांट को ख़राब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी प्लांट को फंगस ने ख़राब किया था जो कि उसकी जड़ों में लग गए थे। यदि मैं समय रहते उसे उस गमले से निकाल लेती और निकालने के बाद उसे फिर से मैं अच्छे से उसके जड़ों को धो करके फंगीसाइड से धो करके यदि मैं उसे लगाती तो शायद मेरा प्लांट आज मेरे पास होता, लेकिन मुझे इतना जानकारी नहीं था और मेरा प्लांट ख़राब हो गया। चलिए, ये तो बहुत पुरानी बात है जो मैंने आप लोगों को बताया। तब से मैं आज तक गार्डनिंग कर ही रही हूँ और उस समय मेरे पास ज़्यादा प्लांट भी नहीं थे, 1-2 ही प्लांट थे, क्रोटन के ही थे, जो कि कटिंग से मैं अपनी माँ के यहाँ से लाई थी। मेरी माँ को भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ था और वो भी करती थी, तो मैं उन्हीं से 1-2 कटिंग ला के मैं अपने घर में लगाई थी और जिससे कि मेरे गार्डन में काफ़ी प्लांट होते चले गए, धीरे धीरे बढ़ते गए और आज मेरे पास इतने प्लांट हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना प्लांट है और कितने, मैंने कभी गिना नहीं है प्लांट को, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो इंसान गार्डनिंग की शुरुआत ऐसे ही करते हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है, जानकारी के अभाव की वजह से हमारे काफ़ी प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है वो कभी भी अपनी गार्डनिंग के शौक़ को नहीं छोड़ते हैं और आज देखिए मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से प्लांट चल रहे हैं। देखिए, मैंने चंपा की कटिंग लगाई थी और देखिए इसमें पत्ते निकल आए हैं। और मेरे पास इस समय इंडोर प्लांट के काफ़ी कलेक्शन है, बहुत सारे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं कितना है। देखिए, ये भी एक इंडोर प्लांट का ही कलेक्शन है जिसे मैं बाहर निकाल दी हूँ। अंदर रखा हुआ था काफ़ी समय से, तो मैं सोच रही थी इसे धूप दिखा दूँ थोड़ा, तो देखिए धूप में मैंने इसे निकाल दिया है और देखिए कितने अच्छे खुश हो गए हैं प्लांट को भी धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि मैं अपने उस प्लांट को हफ्ते में एक बार अच्छे से धूप दिखा देती तो मेरा प्लांट ख़राब नहीं होता। मेरी यहीं पे गलती हो गई कि मैं उस प्लांट को बिल्कुल भी धूप नहीं दिखा रही थी, इसकी वजह से उनकी जड़ों में फंगस लग गया। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इंडोर प्लांट्स को अपने इंडोर रखते हैं तो उन्हें हफ्ते में 1 दिन की पूरी सनलाइट उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि बगैर सनलाइट के वो प्लांट
ख़राब हो जाएंगे, उनकी जड़ों में फंगस लग जाएगा। हर प्लांट को धूप की रिक्वायरमेंट होती है, बिना धूप के कोई भी प्लांट नहीं चलता है। देखिए मेरा ये स्पेस खाली हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लांट रखा था, उस प्लांट को निकाल के मैं देखिए यहाँ पे रखती हूँ। पेंटास का प्लांट था, धूप मिल रहा था लेकिन खुला धूप नहीं मिल रहा था, और ना ही इसमें बारिश के पानी। आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुआ तो मैंने इस प्लांट को बाहर निकाल दिया कि इससे बारिश के कुछ पानी मिल जाए तो ये काफ़ी खुश हो जाएंगे। और इस तरह मैं अपने गार्डनिंग की देखभाल कर रही हूँ। देखिए बिंका में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। ग्लाडिया को देखिए, नहीं मैं सबको भी इस बार धूप दिखा रही हूँ। फिर धूप मिलना बहुत ज़रूरी है प्लांट को। और देखिए हिबिस्कस में ये अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी पूरी भरी हुई है इसमें। मॉसरोज को मैंने कटिंग से लगाया है, अभी इसमें बर्ड्स नहीं बने हैं, एक दो फ्लावर धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैंने इसको प्रून कर दिया था तो देखिए इसमें कितनी सारी पत्तियाँ निकल आई हैं। और देखिए टिकोमा में कितनी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे मधुमालती को देखिए, इसमें कितने सारे फ्लावर पूरे भरे हुए हैं। मैंने कभी भी नहीं दिखाया अपनी मधुमालती को, देखिए। तो मेरे गार्डन की देखिए फ्रेंड, मैंने अपने गार्डन की शुरुआत की और कहाँ पहुँच गया आज मेरा गार्डन। आज मेरे गार्डन में कितने सारे प्लांट हो गए हैं कि मुझे रखने का भी जगह नहीं मिलता है। तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना। बाय।